नमस्कार, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिलेशन का। अब रिलेशन किस किस तरह से बन सकता है, थोड़ी और टर्म्स हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में, जिसमें पहली टर्म है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, इसको आप रियल लाइफ से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। फादर मैंने एफ से डिनोट करा है, मदर को एम से, ब्रदर को बी से और एस को सिस्टर से। ठीक है, यानी कि एक सेट हमारा ये है और दूसरा सेट हमारा ये वाला है। ठीक, अब देखिए अगर इसमें हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो किस किस तरह से हमारा रिलेशन बन सकता है। आप ज़रा इसको गौर से देखिए कि ये है हमारे फादर। ठीक, अगर मैं रिलेशन बनाऊं कि फादर और डॉटर का, तो फादर आपका सिस्टर से जुड़ेगा हमारा। अगर मैं रिलेशन बनाऊं हस्बैंड एंड वाइफ का, तो जो हमारे फादर है वो हमारी मदर से जुड़ेंगे। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। लाइकवाइज अगर मैं ये रिलेशन बनाऊं कि फादर अपने सन से जुड़ेगा, यानी कि तो ये रिलेशन हो जाएगा ये वाला। लाइकवाइज एक और अगर मैं रिलेशन डिराइव कर दूं, लेट से कि फादर खुद से जुड़ेगा, यानी कि एक फादर ऐसे बंदे से जुड़ेगा जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह दिखता हो, उसके जैसी ही एज हो, जैसा वो हो बिल्कुल वैसा ही दूसरा वाला हो, यानी कि फादर आपका खुद से जुड़ जाएगा। यानी कि अलग अलग रिलेशन के लिए एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एक और चीज़ ले लूँ, लेट से कि अगर मैं इन सबको दोबारा से एलिमिनेट करके ये ले लूँ, लेट से अगर मैं मदर के बारे में बात करूँ तो मदर भी हमारा इस तरह से जुड़ जाएंगी। कैसे कि लेट से कि ये आपकी मदर है, मदर का रिलेशन अगर मैं देखूँ अपनी डॉटर से, यानी कि अपनी बेटी से, तो ये इससे जुड़ जाएंगी, सिस्टर से, जो हमारी बहन है। ऐसे ही अगर मैं मदर का रिलेशन देखूँ, जैसे हस्बैंड और वाइफ का बना दिया, तो मदर जो जुड़ेंगी वो हमारे फादर से जुड़ेंगी। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप रिलेशन अलग अलग डिफाइन करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ सकता है उस रिलेशन के थ्रू। यहीं से टर्म ड्राइन होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यानी कि वो सारा कॉम्बिनेशन की एक एलिमेंट किस किस से जुड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स में लूँ, तो मैथमेटिक्स में अगर आप ये देखिए कि जैसे ए सेट है हमारा 1,2, बी सेट हमारा x,y, तो अब इस सेट में हमारा अगर हम मान के चलें कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, डिनोट हम इस तरह से करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए सेट हमारा ये वाला है और बी सेट हमारा ये वाला है। कहने का पर्पज़ ये है कि हमारा जो 1 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है वो बी के ए या बी में से किस किस से जुड़ सकता है। अब आप अगर गौर फरमाइए तो जो 1 है, 1 के पास चॉइसेस हैं, कैसी कैसी, कि 1 ए से भी जुड़ सकता है या फिर 1 किसी और रिलेशन के थ्रू बी से भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब 1 के पास चॉइसेस हैं कि 1, ए भी पेयर बन सकता है, ऐसे ही 1, बी भी पेयर बन सकता है। ऐसे ही हमारे पास 2 के पास चॉइसेस हैं। 2 के पास क्या चॉइसेस हैं कि अगर मैं 2 के पास लूँ तो 2 के पास ए से भी जुड़ सकता है वो, और 2 बी से भी जुड़ सकता है किसी और रिलेशन के थ्रू। जैसे हमने जो एग्जाम्पल अभी दिया था उसमें फादर मदर से भी जुड़ रहा था जब हस्बैंड वाइफ की बात आ रही थी, जब डॉटर और फादर की बात आ रही थी तो फादर अपनी डॉटर से भी जुड़ रहा था। ऐसे ही किसी रिलेशन के थ्रू 2 ए से भी जुड़ सकता है और 2 बी से भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि 2, ए भी पेयर बन जाएगा और 2, बी भी पेयर बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। 2 किस किस से जुड़ सकता है, ए या बी से, 1 किस से जुड़ सकता है, ए या बी से। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं ए क्रॉस बी का, यानी कि ए क्रॉस बी अगर मैं लिखूं तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी। अभी देखा हमने कि जो हमारा 1 है वो ए से भी जुड़ सकता है, 1 हमारा बी से भी जुड़ सकता है। लाइकवाइज 2 हमारा ए से भी जुड़ सकता है, 2 हमारा बी से भी जुड़ सकता है। यानी कि ए क्रॉस बी क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशन है कि कोई भी हमारा गिवन एलिमेंट किस किस से जुड़ सकता है।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली आप अच्छे समझ गए होंगे कि एक एलिमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पास, दूसरा एलिमेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पास। कहने का पर्पज़ ये है कि कोई भी एलिमेंट किस किस से जुड़ सकता है, उन सारे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लाइकवाइज अगर मैं बी क्रॉस ए देखूं, यानी कि बी के एलिमेंट्स के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ए के कौन कौन से एलिमेंट से जुड़ सकता है। जैसे ए के पास पॉसिबिलिटी है कि ए 1 से भी जुड़ सकता है, ए बी से 2 से भी जुड़ सकता है। ऐसे ही हमारे पास बी के पास पॉसिबिलिटी है, बी के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कि बी आपका 1 से भी जुड़ सकता है और बी आपका 2 से भी जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो बी क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स हो जाएंगे बी क्रॉस ए, इसमें हो जाएंगे क्या क्या, ए कॉमा 1, ए 1 से भी जुड़ सकता है, ए आपका 2 से भी जुड़ सकता है। ऐसे ही हमारा बी हमारा 1 से भी जुड़ सकता है, बी हमारा 2 से भी जुड़ सकता है। यानी कि ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं नंबर ऑफ रिलेशन की एक एलिमेंट से बाकी एलिमेंट्स के बीच में, उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम मैथमेटिकली समझें तो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए सेट के अगर हम रिलेशन देख रहे हैं बी सेट के साथ, तो ए का कोई भी एलिमेंट है उसको रिलेशन बनाने के लिए बी के कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। कोई भी जैसे रिलेशन हुआ तो उस रिलेशन के थ्रू वो एलिमेंट किस किस से जुड़ सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो कार्डिनलिटी में क्या है कि अगर हम ए सेट में एम एलिमेंट्स मानते हैं, लेट्स से कि एम एलिमेंट्स हैं, number of elements in A is m and number of elements in B is suppose P, तो number of elements in A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसके कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि m क्रॉस P। यानी कि अगर A सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, B सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एलिमेंट्स का वो आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ए और बी में, ए में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था उसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे थे। ऐसे ही जब हमने बी क्रॉस ए को डिफाइन करा था, तो बी क्रॉस ए में क्या था कि बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। कहने का मतलब इतना सा है कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स ए में होंगे जितने एलिमेंट्स बी में होंगे, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट एलिमेंट्स होंगे वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में या फिर ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, लेट्स से कि अगर हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं एक रिलेशन, लेट अस से कि अगर हम मान लेते हैं एक डिफाइन करते हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये लिखने का तरीका है रिलेशन। तो जहां से डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, जहां पर डिफाइन करते हैं वो होता है कोडोमेन, और जो जो एलिमेंट्स ये इस रिलेशन के थ्रू ए से बनते हैं उसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, इसको थोड़ा और समझेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।